हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य के बारे में, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। पहले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। ठीक है, कथक का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो लखनऊ इसका मुख्य केंद्र है। इसका जो विशेष विकास हुआ था वो वाजिद अली शाह, जो लखनऊ के नवाब थे, उनके दरबार में हुआ था। ठीक, कथक के नायक कौन थे? ठाकुर प्रसाद। अगला देखते हैं हम कि बिंदा देवी ने कथक में ठुमरी गायन का प्रयोग किया था। ठुमरी गायन का प्रवेश कर दिया इस बिंदा देवी ने कथक में। ठीक, 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में लीला सोखे, जिन्हें हम मेनका के नाम से भी जानते हैं, उनका विशेष योगदान रहा था। ठीक, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य क्या हैं। ठीक, पहला एक इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है ख्याल नृत्य। इसका क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड। और ये जब पुत्र का जन्म होता है तब ये नृत्य होता है। अगला रास नृत्य। रास नृत्य मतलब रासलीला। ठीक, ब्रज क्षेत्र से इसे रामलीला के दौरान किया जाता है। अगला देखते हैं झूला नृत्य। ये भी कई बार पूछा गया। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। ये श्रावण यानी श्रावण के महीनों में मंदिरों में किया जाता है झूला नृत्य। ठीक, अगला देखते हैं मयूर नृत्य। ये भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ये ब्रज क्षेत्र में होते हैं मयूर नृत्य। मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करके, मतलब मोर के जैसे वस्त्र धारण करके ये मयूर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चरकुला नृत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चरकुला ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसमें क्या होता है कि होली पर 108 दीपों का एक पिंजरा होता है, उसे सिर पर रखकर महिलाएं ये नृत्य करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक, तो ये याद रखेंगे। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र से 108 तेलों के दीप रखकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है सिर पर। ठीक, अगला घड़ा नृत्य। ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसमें क्या होता है कि बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर उठाकर यानी कि सिर पर रखकर फिर उससे नृत्य किए जाते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट कठघुड़वा नृत्य। ये पूर्वांचल क्षेत्र में मांगलिक अवसर पर, जो कोई मंगल अवसर होता है तो उस पर इसे कृत्रिम घोड़ी पर बैठ कर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जोगनी नृत्य। ये अवध क्षेत्र का है, लखनऊ क्षेत्र का। ये रामनवमी के त्यौहार पर किया था, राम जन्मोत्सव जो मनाया था रामनवमी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं धीवर नृत्य। धीवर नृत्य क्या होता है? ये पूर्वांचल में कहार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कहार जाति के लोगों द्वारा। नेक्स्ट सौरा या सहरा नृत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार यूपीपी के परीक्षा में पूछा भी गया था। ये बुंदेलखंड वासी जो कृषक होते हैं वो फसलों को काटते समय इस नृत्य का आयोजन करते हैं। अगला देखते हैं कर्मा व सीधा नृत्य। ये सोनभद्र और मिर्जापुर में विशेष रूप से प्रचलित है। ये खरवार आदिवासी के द्वारा किया जाता है। अगला घोड़ा नृत्य। ये बुंदेलखंड का नृत्य है। इसमें बाजों की धुन पर घोड़ों को नचाया जाता है जब कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य यह बुंदेलखंड के कुम्हारों द्वारा किया जाता है। ठीक, स्त्री वेश धारण करके, बुंदेलखंड की स्त्रियां वेश धारण करके ये धुरिया नृत्य प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं छोलिया नृत्य। ये लगभग पूरे प्रदेश में कोई विवाह के उत्सव पर, ठीक, ये नृत्य तलवार और ढाल, एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल लेकर ये नृत्य किया जाता है। नटवरी नृत्य ये पूर्वांचल का है, अहिर समाज के द्वारा किया जाता है। राई नृत्य ये बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा। ठीक, इसका अन्य नाम है मयूर नृत्य। ये मयूर की भांति नृत्य किया जाता है। ये बसंत के मौसम में या फिर जन्माष्टमी, कृष्ण की जन्मदिन पर मनाया जाता है या फिर किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं दीप नृत्य। ये भी बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा होता। बुंदेलखंड क्षेत्र में अहिरों द्वारा दीपकों को प्रज्वलित करके किसी घड़े या कलश अथवा थाली में रखकर उसको सिर पर रख के ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, कौन सा? दीप नृत्य। दीपों को
किसी कला से थाली में रखकर सिर पे रख के ये नृत्य किया जाता है। अगला देखते हैं पाई डंडा नृत्य या बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। ये गुजरात के दांडिया जैसे होता है, जैसे गुजरात में दांडिया खेली जाती हैं उसी के भांति ये नृत्य किया जाता है। अगला देखते हैं कानरा नृत्य। कानरा नृत्य ये क्या है, ये भी बुंदेलखंड में होता है। धोबी समाज द्वारा विवाहोत्सव पर, किसी का विवाह होता है तो ये धोबी समाज द्वारा किया जाता है। कानरा नृत्य किससे संबंधित है, धोबी समाज से। ठीक, अगला देखते हैं कार्तिक नृत्य। ये बुंदेलखंड में, ये भी बुंदेलखंड का प्रचलित नृत्य है। ये कार्तिक मास, देखो नाम से पता चल रहा है कार्तिक, कार्तिक मास में श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर, मतलब किसी के द्वारा श्री कृष्ण और गोपी का वेश धारण करके यह नृत्य किया जाता है। अगला है कालाबाजी नृत्य। ये अवध क्षेत्र का नृत्य है। इसमें मोर बाजा लेकर घोड़ी पर बैठकर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बरंडी नृत्य। ये बुंदेलखंड मेन रूप से चित्रकूट में, ये भी जो ब्रज में होती हैं, जो लठमार होली, ठीक, बरसाना में खेली जाती है लठमार, उसी के जैसे है। ये दिवाली के दिन पे मनाया जाता है। ठीक है, इसमें भी लठ वठ लेके एक दूसरे पे हमला करते हैं। ये बरंडी नृत्य कहलाता है। ये मतलब ब्रज की लठमार होली, बरसाना की लठमार होली जैसे मनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं ठडिया नृत्य। ये सोनभद्र में संतान की जब कामना जब पूरी हो जाती है तो सरस्वती के चरणों में यह नृत्य को अर्पित किया जाता है। जब संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो सरस्वती के चरणों में यह नृत्य समर्पित किया जाता है। ठीक, चौलर नृत्य ये मिर्जापुर और सोनभद्र के लिए ये भी इम्पोर्टेंट नृत्य है। जिस प्रकार सौरा और शायरी था, सौरा नृत्य था जो फसलों की कटाई के समय, उसी तरह अच्छी फसल और अच्छी वर्षा के लिए यह नृत्य किया जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र के द्वारा। अगला देखते हैं डडिया नृत्य। ये द्वाबा मेन कर ज़्यादातर करके फतेहपुर साइड के द्वाबा क्षेत्र में किया जाता है डडिया नृत्य। ये क्या होता है, जब सिर पर छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीप रखकर किया जाता है। अगला है नटुआ या नकटौरा नृत्य। ये पूर्वांचल में होता है। लड़कों के विवाह के समय जब बारात चली जाती है तो महिलाएं जो है पुरुषों का वेश धारण करके हास्य पर हास्य द्वारा, मतलब हंसी मजाक में यह नृत्य किया जाता है।